जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर में है और हम अभी जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट पर हैं। जान रहे हैं कि क्या कुछ है यहाँ के मतदाताओं के मन की बात, क्या ये चाहते हैं, क्या इनके मुद्दे हैं और किस प्रत्याशी के सर पर जीत का सेहरा बंधेगा। हाँ, इस क्षेत्र के मतदाता हमारे बीच हैं। आप अपना परिचय दें, आपका नाम बताएं। मेरा नाम जिया खान। तो आप हवा महल विधानसभा क्षेत्र से? हवा महल विधानसभा क्षेत्र से हैं। क्या समस्याएं हैं वैसे इस क्षेत्र की? समस्या तो कुछ ही नहीं है क्षेत्र की, तो यही है कि जो भी खड़ा होता है ना, वो ये कहता है मैं समाज से हूँ, समाज से हूँ। समाज का काम तो करके देखो, समाज का मतलब क्या है। समाज से भी बन रहे हैं, आज इस समाज को लेकर डूब रहे हैं जो समाज है क्या और जो भी है। और ये आर तिवारी जी है, ये गरीब तबका का आदमी है और गरीबी देखा हुआ, तो ये है कि गरीब लोगों की सबकी सुनेंगे। जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी जी आर तिवारी, क्योंकि यहाँ गरीब बस्ती है, इसलिए गरीबों की ये सुनेंगे और गरीबों का काम करेंगे। इसलिए कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आर तिवारी का नाम नया है, पहले से नहीं सुना। क्या ऐसा है क्या क्षेत्र के मतलब? हाँ, कोई जाने या नहीं जाने, बाकी 45 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं ये वहाँ पर चांद फोड़ के रहने वाले, इनको हम तो शुरू से जानते हैं भाई कैसे है क्या। जो यहाँ के खुद बाशिंदा है उन्होंने क्या काम करे यहाँ का, खाली बातें ही बनाई है उन्होंने, ये कर देंगे ये कर देंगे, बाकी हमने तो कुछ नहीं देखा जो काम करे यहाँ पे। यानी कि इस बार माहौल आर तिवारी का ही लग रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई जो भी काम करेगा ना उसी का, और आर तिवारी जी ने वादे करे, जो वादे निभा देंगे, जो काम कर देंगे। पहले महेश जोशी जी ने यहाँ का निभाया था, तो हमने वो खरे उतरे। यहाँ जो भट्टा बस्ती आर के होटल के सामने एक मदरसा है, उसका अंदर उन्होंने काफ़ी काम कराया और भी कई काम कराए जैसे इन्होंने वादे करे। और हम तो कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को देते आए हैं, कांग्रेस को देंगे। चलिए, कुछ और मतदाता भी हमारे बीच मौजूद हैं। आप भी इस क्षेत्र के ही मतदाता हैं? जी, मैं भी इसी से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीसुल लाला जी। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर इस बार माहौल तो कांग्रेस है, कांग्रेस ही आएगी। वैसे इस क्षेत्र के जो भी विधायक आप चुनने जा रहे हैं, उससे क्या आपकी उम्मीदें हैं? क्या कुछ ऐसे काम है जो चाहते हैं कि विधायक बनने के बाद उस क्षेत्र में कराएं? काम तो महेश जोशी जी ने अच्छे कराए थे, तिवारी जी ने कुछ वादे किए हैं वो भी अच्छे कराएंगे। भाई ये है कि यहाँ कोई ऐसा काम था नहीं जो रुका हुआ, अब वो कुछ रुके हुए हैं तो तिवारी जी करा देंगे। तिवारी जी वादा किया है? वादा किया है उन्होंने, तो वो काम कराएंगे। इस बार आपके यहाँ से एक बाबा चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना? बीजेपी ने जिनको उतारा है। बाबा के बारे में हम क्या कह सकते हैं, बाबा तो बाबा की हिसाब से रहेंगे। ये जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरह की बातें वो करते हैं, वो चुनावी पॉलिटिक्स तो कर नहीं रहे, वो तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं इससे कोई फ़ायदा उन्हें मिलेगा या नुकसान होगा? मुश्किल ही मिला, अब लोग वक्त जग चुके हैं, पहले जैसा माहौल है नहीं। चलिए, और भी मतदाता हमारे बीच मौजूद हैं। आप कुछ बताना चाह रहे हैं? चुनावी चौसर बिछ चुकी है, उम्मीदवार सारे मैदान में हैं, क्या लग रहा है आपको, किसका माहौल है? मेरा नाम इमरान अली है, हवा महल विधानसभा क्षेत्र का मैं वासी हूँ। और हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं दी है, उस योजनाओं को हम घर घर तक पहुँचाया है और हर चीज़ पे हम खरे उतर रहे हैं। तो हमारे जननायक आदरणीय अशोक गहलोत जी ने आर तिवारी जी को जो टिकट दिया है, और आर तिवारी जी पिछले 43 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए, वर्तमान में जयपुर जिला अध्यक्ष हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो उनको स्पेशली जो चुना है, तो कुछ सोच समझ के उनको चुना है। और हम हवा महल विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनवासी हैं, वो सब आर तिवारी जी को जिताकर विधानसभा पहुंचाएंगे। हम यही अपेक्षा रखते हैं और बिल्कुल जिताकर हम सब लोग विधानसभा पहुंचे। अच्छा, आपसे इससे पहले जो यहाँ के विधायक थे वो राज्य सरकार में कद्दावर मंत्री भी थे, क्या वजह मानते हैं आप उनकी टिकट कटने की? उनका टिकट कटने का कोई नहीं है, आला कमान का जो फैसला है, हम शुरू से कांग्रेसी हैं और आला कमान का जो फैसला है वो हम उसका स्वीकार करते हैं। और हमारे आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी जी ने भी हवा महल विधानसभा क्षेत्र के अंदर ज़बरदस्त विकास किया है। और आज तक 15 साल के अंदर से मैं देखता आ रहा हूँ, इतना विकास हवा महल विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ जितना डॉक्टर महेश जोशी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है और उनके कार्यकाल में हुआ है। अब टिकट की है तो टिकट तो अब आला कमान पे है कि आला कमान
जिनको भी उन्होंने दिया, हमारे जो आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी ने उन्होंने भी सम्मान किया है और सभाओं और साथ दे रहे और सभाओं के अंदर उन्होंने यही कहा है कि हर कार्यकर्ताओं को, हम जैसे कार्यकर्ताओं को हम उनकी टीम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कि ना हम सब मिलकर और आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिनको भी मैदान में उतारा है उसको हम जिताकर विधानसभा पहुंचाएंगे। चलिए, और भी लोग हैं जो इस पर उनकी भी हम राय जान लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, इस बार कुछ निर्दलीय भी मैदान में है, क्या उनका भी कुछ माहौल लग रहा है क्या? मेरा नाम अब्दुल रजाक बल्ला भाई है, हवा महल विधानसभा क्षेत्र से हूँ। निर्दलियों की तो बात ऐसी है, जो खड़े होते हैं वो तो वोट तोड़ते हैं, सिर्फ ये नुकसान कर सकते हैं कांग्रेस को, डैमेज करने का काम है ये। और आज हमने आर तिवारी जी का यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आकर स्वागत किया उनका, उनके भाषण सुने। वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं क्या, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे वो। नहीं, लोग कह रहे हैं कि वो नए हैं इस क्षेत्र के लिए, अचानक से मैदान में आ गए हैं, क्या ऐसी कुछ बात है या पुराने आते रहे हैं पहले भी? जो लोग अगर ये से बोलते हैं कि वो नए हैं तो वो जानते नहीं है उनको, वो खुद नए हैं। हम बचपन से जानते हैं उनको, हम छोटे से थे जब से उनको जानते हैं। आज 45-50 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए ज़मीनी नेता हैं और गरीबी से उठे लोग हैं। वो जो वादा करेंगे इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे। वादे खूब करके गए हमसे और उन्होंने बोला है कि मैं हर चीज़ पे खरा उतरूँगा और हम भी उनकी इन्हें अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और इंशाल्लाह खूब वोट देंगे और उनको बढ़िया वोटों से जिताएंगे। चलिए, अब ये तो आने वाली 3 दिसंबर को ही पता लगेगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लोग चाह रहे हैं कि आप कुछ बोलें इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। आप इस क्षेत्र की समस्याएं साहब महेश जोशी जी ने करीब करीब मिटवा दी सगड़ी, थोड़ी बहुत जो कमी बची है हमारे जो आर तिवारी जी आ रहे हैं ये करवा देंगे पूरी। और हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं उनको बढ़िया अच्छे वोटों से हम जिता के भेजेंगे। अच्छा, बीजेपी ने जो प्रत्याशी अचानक से उतार दिया है, कोई बाबा को मैदान में उतारा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो पहले राजनीति में भी नहीं, उसके बारे में हमारा क्या ख्याल है, बाबा घने ही है। जब हिंदुस्तान में कोई कमी थोड़ी है, बाबा आते भी रहते हैं जाते भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव है, रणनीति है चुनाव की, इसमें लड़ते हैं, जो जीतता है वो आगे जाता है। हमारे आर तिवारी जी अच्छे वोटों से जीतेंगे। बाबा के बारे में हमारा कोई कुछ सोचना नहीं है। बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों सोचेंगे? बाबा देखो, हिंदुओं में भी बाबा है और मुसलमानों में भी बाबा है, तो बाबाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे महेश जोशी जी ने निर्देश दिए हैं कि आप तिवारी जी के साथ लगो, फुल दमखम से लगो, तो हम लोग सब उनके साथ हैं। महेश जी ने हमारे लिए खूब विकास किया है, हमारे बहुत अच्छे नेता थे। अब किस कारणवश उनका टिकट कटा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी कांग्रेस की सिपाही है, कांग्रेस के साथ लगेंगे। यानी जो इस बार हवा महल विधानसभा सीट में जो वोट डलने जा रहा है वो विकास के नाम पर ही पड़ेगा? बिल्कुल विकास के नाम पे पड़ेगा, धर्म के नाम पे कौन देगा? अगर कुछ लोग हैं जो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश माहौल बना रहे हैं, सिर्फ माहौल बना रहे हैं कि भाई धर्म के नाम पे 2 वोट, मगर धर्म के नाम से कोई वोट इनको नहीं देगा, सिर्फ विकास के नाम से पड़ेगा। क्योंकि विकास बहुत हुआ है राजस्थान में, अशोक गहलोत जी ने खूब विकास किया है, उनके मंत्रियों ने खूब विकास किया है। हमारे क्षेत्र में महेश जोशी जी ने खूब विकास किया है, हर जगह पानी की लाइनें बिछा दी, पूरे एरिया को चमन कर दिया, रोडें डाल दी, हर जगह बड़ी बड़ी हाई मास लाइटें लगा दी, मदरसों को चमन कर दिया, मंदिरों को चमन कर दिया। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी महेश जी ने कि कहीं कहने के लिए जगह रहे कि महेश जी ने काम नहीं किया। हर जगह महेश जी ने काम किया है और उन्हीं की निर्देश पर हम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर तिवारी जी के साथ लगना है। आर तिवारी जी बहुत बढ़िया आदमी है, काम करेंगे आपका, तो हम उनके साथ हैं तहे दिल से। चलिए, अब ये तो आने वाली 25 नवंबर को पता लगेगा कितना मतदान होता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है कि इस क्षेत्र में पुरुषों का मतदान तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन महिलाओं का मतदान काफ़ी कम रहता है? क्या वजह है इसकी? क्या महिलाएं वोट देने क्यों नहीं जाती और क्या आप उसके लिए कर रहे हैं? महिलाओं के लिए जो हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो महिलाओं के लिए जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है, मोबाइल की योजनाएं, अभी 10,000 रुपये महिलाओं को, गैस सिलेंडर की, इन सारी चीज़ों को हमने, जो जननायक जी ने जो योजनाएं दी उन योजनाओं के बारे में हमने उनको अवगत कराया, तो औरतें जागरूक है और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार औरतें मतदान करेंगी। वोट परसेंटेज बढ़े, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप कुछ ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने जाएं, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने जाएं, उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? हम कई प्रकार की मुहिम चला रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें
और वोटें डालने जाएं। और इस बार जो महिलाएं अच्छी से अच्छी वोटिंग करेंगी, हम लोग कई कार्यकर्ताओं को और कई मुहिम चला रखी है महिलाओं को निकालने की। अच्छी से अच्छी इस बार हम महिलाओं के मतदान कराएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं महिलाओं के चक्कर में पुरुष पीछे रह जाए, मतदान उधर का घट जाए? नहीं नहीं नहीं, दोनों पर ध्यान रहेगा? बिल्कुल दोनों पे ध्यान रहेगा और मुहिम यही चल रही है हमारी, बिल्कुल ध्यान रहेगा। चलिए, अब ये तो आपकी मुहिम कितनी कारगर होती है 25 नवंबर को पता लगेगा। तो हमारी बात हो रही थी हवा महल विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के साथ। इन्होंने तो यहाँ के माहौल को देखकर तो यही लगता है कि आर तिवाड़ी का ही माहौल है। अब ये तो आने वाली 25 नवंबर को पता लगेगा जब मतदान होगा, और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा कि असल में माहौल किसका है और क्षेत्र की जनता किसको चुनती है। लेकिन अभी तक तो हालात यही लग रहे हैं, जिन लोगों से हमारी बात हुई है इन सबका तो यही कहना है कि आर तिवारी ही 3 दिसंबर को जीतकर इस क्षेत्र के विधायक बनेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।